शांति 17 मई की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे स्वयं की संभाल करने के लिए रोज 2 बार ज्ञान स्नान करो। माया तुमसे भूल कराती है, बाप तुमको अभूल बनाते हैं। प्रश्न है, किस निश्चय व पुरुषार्थ के आधार पर बाप की पूरी मदद मिलती है? उत्तर है, पहले पक्का निश्चय हो कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। साथ साथ पूरी बलि चढ़े अर्थात ट्रस्टी बन प्यार से सेवा करे, तो ऐसे बच्चों को बाप की पूरी पूरी मदद मिलती है। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। ओम शांति। गीत में यह कौन कहते हैं? परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर कहते हैं, बच्चे हम तुम्हें अभी जिस राह पर चला रहे हैं वो माया पर जीत पाने की जो मत अथवा राय दे रहे हैं, उसमें यह तो होगा ही, कोई गिरेगा, कोई उठेगा, कोई संभलेगा। सुरजित और मूर्जित तो होते रहते हैं। सुरजित होने के लिए यह संजीवनी बूटी है, परमपिता परमात्मा की ज्ञान बूटी है। बाबा हमको आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। बाबा कहते हैं कि शिव बाबा ने जो जन्म दिया गीता का, उस गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया, इसलिए अनर्थ हो गया। गीता खंडन होने से सभी मनुष्य आत्माओं का बुद्धि योग परमात्मा से टूट गया। अब बेहद का बाप ने अपनी सारी जीवन कहानी बताई। कहते सतयुग त्रेता में मेरा पार्ट नहीं, सृष्टि ड्रामा अनुसार चलती है, मेरा भी पार्ट उसके अंदर नूंधा हुआ है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। अब बाप कहते हैं कि तुम्हें पुरुषार्थ करना चाहिए, पूरा पुरुषार्थ करना है। शिव बाबा समझाते हैं तुमको हीरे समान बनना है। मैं ज्ञान का सागर, शांति का सागर हूं, तुमको फिर मास्टर ज्ञान सागर बनाना पड़े। शांति का अर्थ तो एक दो से लड़ना नहीं है। सन्यासी समझते हैं प्राणायाम चढ़ा दे, यहाँ ऐसे नहीं है। बाबा रस्सी खींच लेते हैं, छोटी बच्चियां भी बाबा रस्सी खींच लेते हैं, छोटी बच्चियों की भी बाबा रस्सी खींच लेते हैं तो ध्यान में चली जाती है। इसको कहा जाता है ईश्वरीय वरदान। भक्ति में भी साक्षात्कार होते हैं। ये दिव्य दृष्टि देना बाप के सिवाय और किसी की ताकत नहीं। अब बाप सम्मुख कहते हैं भक्तों के पास भगवान को आना पड़ता है, माया की जंजीरों से लिबरेट करने। बाबा कहते मैं जानता हूं यह माया की युद्ध है, कभी चढ़ेंगे कभी गिरेंगे। योग टूटता है तो मनसा वाचा कर्मणा में भूले होती है। बाबा कहते संपूर्ण तो कोई अभी तक बना नहीं, परीक्षा तो आती है। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है ना, ये घूड़ दौड़ है। राजस्व अश्वमेघ यज्ञ कहते हैं ना, राजा के लिए अश्व यानी रथ को शिव बाबा पर बलि चढ़ाना है, अर्थात बच्चा बन पूरी सेवा करनी है। ट्रस्टी बन फिर पुरुषार्थ करना है तो मदद भी मिलेगी। पक्का निश्चय चाहिए, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, मरना तो सबको है। परम पिता परमात्मा जो कि बाप टीचर सदगुरु है, उनसे अपना वर्षा लेने का हर एक को हक है। बाबा कहते हैं बच्चों की यह सच्ची कमाई है, तो बच्चों ने यह कमाई करनी चाहिए। यह भी समझाते हैं कि इसमें परहेज बहुत रहेगी। हम देवता बन रहे हैं तो अशुद्ध वस्तु खा नहीं सकते। कोई समझते मछली खाने में पाप नहीं, ब्राह्मणों को भी खिलाते हैं। यह सब रस्म रिवाज उल्टी है। बाबा कहते हैं बिल्कुल पवित्र बनना है। पहले ज्ञान चिता पर बैठना। मनसा में विकल्प कितने भी आए पर दुख कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना। मेहनत कर 3-4 वर्ष रह, फिर थप्पड़ खा लेते हैं, फिर चिट्ठी लिखते बाबा को, बाबा माफ करना। यहाँ कायदे भी है ना, बच्चा बना तो सारे जीवन में पाप भी लिखने पड़े। देखो धर्मराज शिव बाबा इस जन्म में
मैंने ये पाप किए हैं तो आधा माफ हो जाएगा। ये लॉ है, कायदा है। आगे जज के आगे सच बोलते थे तो सजा कम हो जाती थी, भूल करके लिखते नहीं तो 100 गुना दंड हो जाता है। बच्चों के लिए बहुत परहेज है। बाप कहते हैं कि बेहद का बाप अथवा साजन जो सौभाग्यशाली बनाते हैं उनके बनते नहीं। भूले तो होती है ना। देखो बाबा हमको सौभाग्यशाली मतलब 100% भाग्यशाली बनाते हैं, परंतु आखिर भूल करते हैं तो बाबा उनको अभूल भी बनाते हैं। यहाँ बहुत परहेज रखनी है। समर्थ का हाथ पकड़ा है तो बाप संभाल भी करेगा। सौतेले बच्चों को थोड़े ही करेगा। सगे बहुत थोड़े हैं तो बहुत बच्चे बाबा को चिट्ठी लिखते हैं। इतनी पोस्ट रोज आती है। बाप का तो एक हाथ है, हर एक लिखे मुझे अलग पत्र लिखो। अभी तो बहुत वृद्धि होगी। इतनी बैग पोस्ट में और कोई की निकलती नहीं होगी। यह है गुप्त गवर्नमेंट। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो भारत जो हीरे मिसल था वो कौड़ी मिसल बन गया है। तुम कहेंगे हम नरकवासी से स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करते हैं, हम सदा सौभाग्यशाली बनते हैं। यह भी अमृत वेले और नुरमा शाम दोनों बारी ज्ञान स्नान जरूर करना चाहिए। एक बारी 1 घंटा पढ़कर फिर दूसरी बारी मुरली रिवाइज जरूर करनी है। धारणा करनी और करानी है। बच्चों को स्त्री को भी सच्ची कमाई करानी है। 21 जन्मों का पुरुषार्थ कर राज्य भाग्य लेना कोई मासी का घर नहीं। तो बाबा कहते हैं समझा जाता है कौन कौन तीखा पुरुषार्थ करते हैं। बीमार हो तो डोली में बिठाकर ले आना चाहिए। ज्ञान अमृत मुख में हो तब प्राण तन से निकले। अंधा बेरा कोई भी कमाई कर सकता है। ज्ञान तो बड़ा सहज है। बाप से वर्षा लेना है। एक ही बार बाप सम्मुख आकर बादशाही देते हैं। बच्चे सुखी बने तो बाप वानप्रस्थ में लेके जाए। तो बाबा कहते हैं सचखंड का बादशाह सचखंड का मालिक बना रहा हूं। तो तुमको खुदा दोस्त की कहानी मालूम है ना। खुदा दोस्त वो अभी हमारा हो गया। खुदा दोस्त अल्लाह भी दिन हकीम ताई का खेल सारा अभी का है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार सच्ची कमाई करनी और करानी है। परीक्षाएं व तूफान आते हैं तो विकर्म इंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना है। माया जीत जगत जीत बनना है। देवता बनने के लिए खान पान की पूरी परहेज रखनी है। कोई भी अशुद्धि व अशुद्ध भोजन नहीं खाना है। 2 बारी ज्ञान स्नान करना है। वरदान एक बल एक भरोसे के आधार से सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जो सच्ची लगन वाले बच्चे एक बल एक भरोसे के आधार से चलते हैं उन्हें सदा सफलता मिलती है और मिलती रहेगी, क्योंकि सच्ची लगन विघ्नों को सहज ही समाप्त कर देती है। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप का साथ है उस पर भरोसा है और छोटी छोटी बातें ऐसी समाप्त हो जाती है जिसे कुछ था ही नहीं। देखो असंभव भी संभव हो जाता है। मक्खन से बाल समान सब बातें सिद्ध हो जाती है। तो ऐसे अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान समझकर सफलता स्वरूप बनते चलो। स्लोगन नैनों में पवित्रता की झलक हो और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो, यही श्रेष्ठ पर्सनालिटी है। ओम शांति। ओम शांति।